तो बिहार चुनाव प्रचार में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो रघुनाथपुर और शाहपुर में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो बक्सर में भी सीएम योगी जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक एक करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से जहां गृह मंत्री अमित शाह अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो बिहार चुनाव प्रचार में सीएम योगी आज गरजते हुए नजर आएंगे। देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही जाती हैं। तो देखिए, रघुनाथपुर और शाहपुर में चुनावी प्रचार इनकी तरफ से किया जाएगा। साथ ही बक्सर में भी सीएम योगी जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच मेरे सहयोगी आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, आज हम देखेंगे कि देखिए किस तरीके से जो तमाम स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, तीनों अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आने वाले हैं इस बार। बेशक राधा, अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो छठ के बाद ये आज पहला दिन होगा जब घमासान मचेगा, जहां एनडीए तमाम कोशिशों के साथ अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दी है। उसी अंदाज में महागठबंधन की ओर से भी व्यापक तैयारी की गई है। अभी हम लालू राबड़ी आवास पे हैं और महज 5 मिनट पहले तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। तो महागठबंधन से भी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सरीखे कई नेता आज मैदान में होंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। जहां तक एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी पूरी ताकत आज से झोंक दी है। बड़े नेताओं की बात करें तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और इस बार बीजेपी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ली है। न केवल 101 सीट पर बल्कि 243 सीटों पर बीजेपी जोरदार तरीके से प्रचार कर रही है। और इस काम में बीजेपी के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। और बीजेपी का साफ तौर पे मानना है कि 243 सीटों पर बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ उतरेगी। अगर आज की बात करें तो चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कहा जा सकता है कि आज से हो गया है। और दोनों तरफ से अपनी अपनी स्थिति को साफ करते हुए जोर आजमाइश की जा रही है और जनता को यह बताया जा रहा है कि हम आपके सबसे बड़े रक्षक और हितैषी हैं। तो उसी कड़ी में आज प्रचार का घमासान माना जाएगा और दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, चाहे दरभंगा हो, शाहपुर हो, बक्सर हो, सारण हो। तमाम इलाकों में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा और बड़े बड़े नेता जनता को यह बताएंगे कि हमने क्या किया है और आगे हम क्या करेंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे, कहाँ, कौन सी जनसभा होगी, इसको लेकर क्या कुछ शेड्यूल जारी किया गया है? देखिए, अलग अलग इलाके में अलग अलग कार्यक्रम है। अगर हम बक्सर इलाके की बात करें तो बक्सर और शाहपुर में योगी आदित्यनाथ हैं। वो उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बिहार का भी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और उनका जो फॉलोअर है वो बिहार में भी है। उसी अंदाज में अगर हम अमित शाह की बात करें तो दरभंगा इलाके में अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं। और अन्य नेताओं की बात करें तो मोहन यादव, मनोज तिवारी जैसे नेता कई ऐसे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी उतार दिया गया है। लेकिन जो मुख्य रूप से फोकस है एनडीए की तरफ से, उसमें योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और राजनाथ सिंह हैं। इन तीनों को सुनने के लिए जनता बेताब है और उन इलाकों में व्यापक तैयारियां की गई है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो पहली बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक मंच पे नजर आएंगे और दरभंगा में ये नज़ारा देखने को मिलेगा, मुजफ्फरपुर में ये नज़ारा देखने को मिलेगा। तो एक तरफ तेजस्वी यादव अपने हाथ में बागडोर ले रखे थे, पहली बार राहुल गांधी के साथ वो मंच पे नजर आएंगे और महागठबंधन की एकता प्रदर्शित की जाएगी। कल ही मैनिफेस्टो जारी किया गया, हालांकि मैनिफेस्टो वही है जो तेजस्वी यादव ने पहले वादे किए थे, लेकिन कल भी एकजुटता दिखाने की कोशिश हुई और तमाम महागठबंधन के नेता मैनिफेस्टो के पीसी में उपस्थित रहे। और देखिए आशुतोष, जिस तरीके से आप महागठबंधन का जिक्र कर रखे हैं, इसमें महागठबंधन का चुनाव प्रचार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज राहुल गांधी, तेजस्वी की संयुक्त रैली होगी। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दरभंगा के लोआम, खेल, बेहतान में भी
रैली करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, आज पहली बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक साथ देखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले वोटर अधिकार यात्रा में दोनों को एक साथ देखा गया था, जब जनता के बीच दोनों उतरते हुए नजर आए थे। और लगातार हमने ये भी देखा किस तरीके से लगातार विपक्ष को घेराव करती हुई राज्य सरकार भी नजर आई है। आशुतोष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या वजह ये है कि तेजस्वी और राहुल एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि लगातार राज्य सरकार अब उनका घेराव कर रही है? क्योंकि बार बार सवाल उठाए गए कि वोटर अधिकार यात्रा में तो साथ दिखे, लेकिन उसके बाद से तो साथ दिखे ही नहीं मैदान पर। देखिए, कल भी मैनिफेस्टो जारी करते समय ये सवाल उठे थे और पत्रकारों ने सवाल किया था कि बिहार प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष इस पीसी में उपस्थित नहीं है, पवन खेड़ा और अखिलेश प्रसाद सिंह उपस्थित थे। तो अभी भी लोगों को इस बात का संशय था कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी बाबत ये सवाल भी किए गए थे। तो उन्हीं सवालों को पाटने का प्रयास कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया और आज जब राहुल गांधी और तेजस्वी एक मंच पे होंगे तो महागठबंधन की ओर से ये संदेश दिया जाएगा कि हम एकजुट हैं। भले ही दिल मिले नहीं ना मिले, लेकिन दल मिलना चाहिए और महागठबंधन का स्वरूप जनता के समक्ष जानी चाहिए। तो इसी को सुनिश्चित करते हुए कल मैनिफेस्टो भी जारी किया गया और आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ भी होंगे। तो अपनी अपनी स्थिति होती है तमाम पार्टियों की और अपनी चाहत में कुछ कुछ इस तरह से हालात हो जाते हैं, लेकिन जनता के समक्ष एकजुटता प्रदर्शित करना महागठबंधन या एनडीए तमाम पार्टियों का ये की कोशिश होती है कि वो किसी तरह से सामान्य दिखे। तो उसी की ये कड़ी मानी जा रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे होंगे और जनता को ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन एकजुट है और अटूट है। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए, सही कहा आपने कि चाहत हो या ना हो, मैदान पर तो एक साथ दिखना ही होगा, क्योंकि इसका असर चुनावों पर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया आशुतोष।